Good morning students. This is the 5th class ENE chapter number 12. Chapter number 12, that is what if this will be finished. Okay, 11th chapter हमने सुनीता in the space पढ़ा था, right? मतलब सुनीता विलियम्स जी जो हमारे साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा. ओके, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, वीडियोस भी आ जाएंगे अगर आपने. चलो अभी आज 12th चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे. व्हाट इफ दिस विल बी फिनिश्ड. पहला है अ बस जर्नी. ओके, बस में जर्नी, बस में गए हो आप लोग, है ना? मैं भी गई हूँ, राइट? तो हमें पता है बस में जर्नी किस टाइप की होती है. टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अडालज स्टेपवेल. वाओ, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? स्कूल की ट्रिप पे. कहाँ पे? अडालज की जो स्टेपवेल है ना, गांधीनगर जाते हैं तो वाव, पता है अडालज की वाव है. कितने लोग ने देखी है? वेरी गुड. ओके, तो अडालज की स्टेपवेल है, ठीक है, वहां पे अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद. राइट? कितने किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से? 18 किलोमीटर. राइट? 18 किलोमीटर दूर है. वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. ओके, और हम लोग क्या कर रहे थे? हम रोड पे कितने व्हीकल्स आ रहे थे उसको काउंट कर रहे थे. तो वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. हम क्या कर रहे हैं? सपोज हम लोग जा रहे हैं बस में, ऐसे आप इमेज करो, और हम लोग क्या कर रहे हैं? रोड पे व्हीकल्स काउंट कर रहे हैं कि टू व्हीलर कितने जा रहे हैं, फोर व्हीलर कितने जा रहे हैं. राइट? सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स. हम सब गए पिकनिक पे और आधे लोग क्या बाइसिकल काउंट कर रहे हैं. अदर काउंटेड द बसेस, और कुछ लोग क्या काउंट कर रहे हैं? बस. कार एंड मोटरसाइकिल. राइट? कुछ लोग कार काउंट कर रहे हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल की देख रहे हैं कि रोड पर कितनी कार है, कितनी मोटरसाइकिल है. ओके, अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसिकल सून गेट बोर्ड. देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे. राइट? ये हाईवे भी बहुत ही कम बाइसिकल थी. द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट सिग्नल. राइट? और हमारी बस थी ना, उसके ड्राइवर ने क्या किया? स्टॉप कर दी गाड़ी. राइट? रेड लाइट सिग्नल पे. ओके, हमें पता है, हम सिग्नल देखते हैं ना, तीन, ग्रीन, रेड होता है, येलो. राइट? हाँ, रेड, येलो, ग्रीन. तो रेड जब लाइट हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए. राइट? या फिर जो काउंटिंग है, वो जो ग्रीन कलर की काउंटिंग है, वो जब तक है तब तक ही हम जा सकते हैं, उसके बाद हम नहीं जा सकते. राइट? वो तो हम सबको पता है. So the driver suddenly braked at the red light signal. It was a big crossing and we should see the traffic line up on all sides. यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक था और हमने चार साइड पे देखा तो बहुत ट्रैफिक था. Right? There was noise of honking and smoke coming out of the vehicles. Right? और यहाँ पे क्या हुआ? स्मोक बहुत ही आ रहा है क्योंकि व्हीकल्स बहुत सारे थे ना, इसीलिए. Maybe that is why a little boy in the rickshaw was coughing so much. इसीलिए शायद जो रिक्शा में बहुत ही छोटा बॉय था वो बहुत कफ कर रहा था. राइट? उसको कफिंग हो रहा था क्योंकि धुआं उठा है तो उसकी तबीयत भी बिगड़ेगी. राइट? हम सब क्या आगे पीछे अगर बहुत सारे व्हीकल है तो उसके धुएं की वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नॉइज में भी वो धुआं चला जाएगा, तो हम कफ करने, खांसने लगेंगे. राइट? So there was noise of honking and smoking coming out of the vehicles. Maybe that is why the little boy in the rickshaw coughing so much. I smelled something familiar. Right? और मुझे कुछ smell आया. I remember that this smell also come from my father's tractor in a village. Right? और फिर मुझे ऐसा याद आया कि मेरे फादर जो विलेज में हम लोग जाते थे तब हम ट्रैक्टर चलाते थे, उसमें से जो स्मेल आती थी उसी का स्मेल, डीजल, पेट्रोल या धुएं का स्मेल आता था. राइट? ओके, सो व्हाट, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो. राइट? कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स यू कैन सी. तो कौन से व्हीकल? बाइसिकल, कार, मोटरसाइकिल, बसेस, एटसेट्रा. राइट? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन 1. हम लोग ना ये चैप्टर एक्सप्लेन करते करते जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वो हम लोग साथ साथ में लिखेंगे.
different kind of vehicle you can see. तो आंसर क्या आएगा? We can see different kinds of vehicle like car, comma, motorcycle, motorcycles, comma, cars, buses, comma, bicycles, etc. हो गया आप लोग का? ओके चलो ओके नेक्स्ट देखो एट द पेट्रोल पंप राइट. नेक्स्ट है एट द पेट्रोल पंप. आफ्टर सम टाइम्स आवर बस स्टॉप्ड एट द पेट्रोल पंप राइट. कुछ देर के बाद हमारी बस बाकी है अभी लिखना बेटा 5th स्टैंडर्ड को ही लिखना है. ओके हाँ फिर कुछ देर के बाद को बताते हैं. कुछ देर के बाद हमारी बस कहाँ पे जाके रुकी? पेट्रोल पंप पर राइट. There was a long queue. Q मतलब लाइन. ओके वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी. ठीक है Q मतलब लाइन. ओके वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी राइट. It seems as if we would have a long wait. राइट वो ऐसा दिखता था. It seems कि हमें बहुत ही वेट करना पड़ेगा राइट. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. Okay और हम लोग got down. टीचर सब लोग बस से उतर गए राइट. और हम कहाँ पे देखने लगे? पूरे पेट्रोल पंप पे देखने लगे राइट कि वहाँ पे ट्री है क्या है राइट. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters right. हम जब पेट्रोल पंप पे जाते तो हम देखते हैं ना बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं कि आपको बारी बारी में हैंड वॉश करना चाहिए, मास्क कैसे पहनना चाहिए, कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए राइट. ऐसे बड़े बड़े हाँ या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट भी होती है राइट. तो और उन्होंने कैसा देखा? देखो यहाँ पे ऐसा पोस्टर
पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉरएवर, राइट? कि पेट्रोल एंड डीजल है वो कैसे है, ओए पेट्रोल एंड डीजल कैसे है, वो हमेशा के लिए अनलिमिटेड नहीं है, राइट? वो लिमिटेड है, हमें सोच समझ के यूज करने चाहिए, राइट? अदरवाइज क्या होगा, वो कम हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट जो लोग आएंगे उनके लिए पेट्रोल बचेगा ही नहीं, है ना? जैसे कि हम न्यूज में पढ़ते हैं अभी पेट्रोल की प्राइस बहुत ही बढ़ रही है, राइट? इसीलिए इलेक्ट्रिक कार आ गई, क्यों? क्योंकि पेट्रोल कैसा है, लिमिटेड है, ओके? आप लोग जब आगे साइंस पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि पेट्रोल कैसा है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल एग्जॉस्टेबल सोर्सेज है, राइट? सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, ओके? हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉरएवर, ओके? जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे उन्होंने पेट्रोल पंप पे कैसा बोर्ड देखा, ऐसा वाला पोस्टर देखा है ना, कि पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉरएवर, मतलब वो हमेशा के लिए नहीं होगा, वो कभी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा ही नहीं। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, हमारे आगे की जनरेशन के लिए हमें बचाना है। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, ओके? हर एक ड्रॉप की हमें कीमत होनी चाहिए, राइट? पेट्रोल की, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, जो 3 सिग्नल है ना उसमें रेड सिग्नल आ जाए तो अपनी कार की चाबी या गाड़ी की व्हीकल की चाबी ऑन ही रखते हैं ना, और बू बू ऐसे बजाते रहते हैं ना, बट हमें क्या करना चाहिए, वो उस टाइम पे बंद कर देना चाहिए ताकि उतना पेट्रोल बच सके, ओके? स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, जब आप कार को स्टॉप करते हो तब आपको इंजन बंद कर देना चाहिए, राइट? और फिर यहाँ पे ऐसे डेट लिखा है, जब आप पेट्रोल पंप पे जाओ ना मम्मी पापा के साथ, तब आप ऐसा देखना, वहाँ पे ना ऐसी डेट लिखी हुई है, ओके? पेट्रोल पंप पे, अब कोई भी पेट्रोल पंप पे जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसी डेट लिखी हुई है और नीचे है ना पेट्रोल की प्राइस लिखी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है ना पेट्रोल की प्राइस हर रोज चेंज होती है, राइट? तो आप कोई भी पेट्रोल पंप पे जाओ आप देखना, ओके? और मुझे कल या परसों बताना कि आज की डेट की पेट्रोल की प्राइस क्या है, या फिर कल गए हो आप लोग पेट्रोल पंप पे तो कल की प्राइस क्या है, ठीक है? पेट्रोल एंड डीजल दोनों की प्राइस आप देखना, मम्मी या पापा के साथ जाओ पेट्रोल पंप पे तो आप लोग देखना कि उसकी प्राइस क्यों आज अलग है, और एक वीक के बाद आप गए तो क्यों अलग है, राइट? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस जैसे मार्केट चेंज होता है वैसे उसकी प्राइस चेंज होती है, राइट? तो देखो यहाँ पे डेट और फिर पेट्रोल की एंड डीजल की ऐसे प्राइस लिखी होती है, राइट? चलो, we could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought to ask the uncle who works at the petrol pump, right? हमें ये नहीं पता चला, तो जो बच्चे थे पिकनिक गए हैं उन्होंने क्या सोचा कि हम वो जहाँ पेट्रोल पंप में जो अंकल है ना उनसे हम पूछ लेंगे कि ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल अभी ज्यादा दिनों तक नहीं होगा, राइट? यस, एनी क्वेश्चन आपको, कोई क्वेश्चन है आपको? हाँ, सो अब्राहम नाम का जो लड़का है उसने अंकल से बोला, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? उसने पेट्रोल पंप में जो अंकल था उनको क्या पूछा कि अंकल ये पेट्रोल एंड डीजल हमें कहाँ से मिलता है, ऐसा पूछा। तो अंकल ने बोला फ्रॉम डीप, वेरी डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, राइट? तो अंकल ने क्या बोला, जो ग्राउंड होता है ना हमारा जो सॉइल है, राइट, जिसके ऊपर हम रहते हैं, घर बनाते हैं, उसके बहुत ही नीचे, बहुत ही वेरी डीप, राइट, वहां से हमें मिलता है, राइट? सो मंजू ने बोला बट हाउ डज इट गेट फ्रॉम देयर, बट वहां से कैसे मिलता होगा, राइट? तो अंकल ने बोला इट इज फाउंड नेचुरली, राइट? वो नेचुरली ही बनता है, बट वेरी स्लोली, बहुत साल लग जाते हैं। जो एनिमल्स एंड प्लांट फिर मर जाते हैं ना तो उसको जमीन में गाड़ते हैं, फिर उसका डिकम्पोजिशन होके फिर उसमें से पेट्रोल बनता है। वो जब आप आगे पढ़ोगे ना साइंस, हाँ तब साइंस में आएगा, राइट? बट उसके लिए बहुत साल, करोड़ों साल लग जाते हैं, राइट? उसके लिए फिर अब्राहम बोला देन वी डोंट नीड टू बाय इट, राइट? मतलब हमें उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वी कैन टेक इट आउट ourselves using the borewell like the pump out water, right? तो फिर अब्राहम सोच रहा है कि जमीन के नीचे है तो हम उसे पानी की तरह खुद नहीं ले सकते पेट्रोल को, हमें खरीदने की
होता है, राइट। तो कुछ ऐसा एरिया है, बट इट इज फाउंड ओनली अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, राइट। और हमारी कंट्री में भी बहुत ही कम प्लेसेस पे मिलता है। वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड रिफाइन इट, राइट। आपने रिफाइनरी नाम सुना है कभी? नहीं सुना? आप कभी आसपास के लोगों के साथ भी बात करते होगे ना, तो आपको पता होगा कि ऐसी पेट्रोल की रिफाइनरी होती है, राइट। मतलब वहाँ पे जो ऐसा पेट्रोल निकाला है ना, उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारा कचरा होता है, गार्बेज, मिट्टी, ये सब होता है। तो उसको पहले रिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको व्हीकल में यूज कर सकते हैं, राइट। नहीं तो इतना सारा कचरा तो व्हीकल को ब्लॉक कर देगा, है ना। सो इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, बट इट इज फाउंड ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री। ये हर एक जगह पे नहीं मिलता है, ओनली कुछ प्लेसेस पे ही मिलता है। We need big machine to pump it out and refine it, right? हमें बिग मशीन की जरूरत है उसको बाहर निकालने के लिए। फिर दिव्या ऐसा पूछ रही है कि इस पेट्रोल पंप गोइंग टू फिनिश? The poster said that petrol is not going to last forever, right? मतलब क्या पेट्रोल अभी खत्म होने जा रहा है? क्योंकि ऐसा लिखा है पोस्टर पे कि पेट्रोल तो नहीं है। तो अंकल ने बोला इट डज नॉट गेट फॉर्म्ड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, राइट। हमारे अर्थ के नीचे मिलियन ऑफ ईयर्स लगाते हैं पेट्रोल बनने में, ओके। और फिर जाके रिफाइनरी में जाता है वो, और फिर उसमें से क्लीन होके हमें पेट्रोल मिलता है, ओके। चलो ये वाला जो है ना वो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ओके। जब अब्राहम से आप रीड करो, यस। हाँ, तो अब्राहम ने अंकल को क्या क्वेश्चन पूछा कि अंकल हम कहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं, राइट। ये पेट्रोल कहाँ से आया, ऐसा, राइट। पेट्रोल पंप से हमें मिलता है, बट वो पेट्रोल कहाँ से आया? तो अंकल ने क्या बोला कि जमीन के नीचे बहुत ही डीप तक हमें डीप करना पड़ता है, राइट, खोदना पड़ता है, उसके बाद वहां से पेट्रोल निकलता है। नेक्स्ट, फिर अंकल ने क्या बोला? हाँ, फिर मंजू ने क्या बोला, आप बताओ तो। But how does it get made there? From there, yes, but वहाँ से कैसे मिलेगा, राइट। तो अंकल ने बोला कि वो नेचुरली फॉर्म्ड होता है, नेचुरली बनता है, कुदरती बनता है ना। वहाँ पे मिलियंस ऑफ इयर्स में जो एनिमल एंड प्लांट को जब नीचे जमीन के अंदर बहुत सालों के बाद नीचे चले जाते हैं ना, वो मर जाने के बाद, तो उसमें से मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो पेट्रोल में कन्वर्ट होता है, राइट। तो बहुत सालों लग जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब्राहम ने फिर क्या पूछा? आपके पास है ना टेक्स्ट बुक, आप कंटिन्यू करो। When we don't need to buy it, when we take it out or ourselves use बोरवेल, बस बैठ जाओ। सी, फिर अब्राहम के माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर जमीन के नीचे से मिल रहा है तो हम क्या पानी के जो बोरवेल है वैसे नहीं ले सकते पेट्रोल, राइट। तो अंकल ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है, पेट्रोल हर एक जगह पे नहीं मिलता है। पेट्रोल कहाँ पे होता है? कुछ एरिया में ही मिलता है, राइट, ओके। चलो, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन। और आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपको रीड करना है, लेसन रीड करना है, ठीक है। उसके हॉकिंग से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 5 ELA, ओके। तो हमने कल एक क्वेश्चन लिखा था, राइट, और अभी हम लोग लिखेंगे, फिर हमने यहाँ तक किया था, है ना, 5th स्टैंडर्ड वाले। अब्राहम क्या करता है, वो जब सब लोग बस में जा रहे हैं तब वो पेट्रोल पंप पे उतर गए, है ना। फिर पेट्रोल पंप पे उतर के अब्राहम ने अंकल को क्या पूछा कि अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट डीजल एंड पेट्रोल, राइट। हमें पेट्रोल एंड डीजल कहाँ से मिलता है? तो अंकल ने क्या बोला, कौन बताएगा मुझे? अंकल ने क्या बोला, कहाँ से मिलता है पेट्रोल? जमीन के नीचे। वेरी गुड, राइट। तो फ्रॉम डीप, वेरी डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, राइट, जमीन के नीचे
नीचे बहुत ही डीप में मिलता है। देन मंजू ने बोला बट हाउ डज इट गेट फ्रॉम देयर, और तो ये वहाँ से कैसे मिलेगा? तो अंकल ने बोला इट इज फॉर्म नेचुरली, ये नेचुरली बनता है ना। कल हमने पढ़ा था ना कैसे नेचुरली बनता है, ये कैसे नेचुरली, जो प्लांट जो जाता है ना फिर उन्हीं से बनता है। यस, जो प्लांट है राइट, और फिर जो एनिमल है वो मर के नीचे फिर पेट्रोल बनते, राइट। वो जब मर जाते हैं तो उनको गाड़ते हैं ना हम जमीन में, उसके बाद बहुत मिलियन ऑफ ईयर के बाद पेट्रोल एंड डीजल बनता है, राइट। चलो फिर अब्राहम बोलता है देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वो क्या बोलता है, तो हमें बाय करने की, खरीदने की क्या जरूरत है, हम घर के नीचे से भी नहीं ले सकते, बोर से जैसे पानी लेते हैं वैसे, राइट। बट अंकल ने क्या बोला, ऐसा नहीं है, हाँ हर एक जगह पे पेट्रोल डीजल नहीं होता है ना, वो कुछ जगह पे ही होता है, वहां से हमें लाना पड़ता है, राइट। चलो फिर अंकल क्या बोला, इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर बट इट इज फाउंड ओनली एट अ फ्यू प्लेस इन आवर कंट्री, वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड रिफाइन इट, राइट। हमें बिग मशीन चाहिए पंप इट आउट एंड रिफाइन करने के लिए, राइट। हमने रिफाइनरी सुना है ना, रिफाइनरी मतलब जहाँ पे जो पेट्रोल है उसको निकाल के फिर क्लीन किया जाता है और फिर उसको जब सब जगह पे बेचते हैं, राइट। चलो तो कल हमने एक ही क्वेश्चन लिखा था ना, दूसरे क्वेश्चन आंसर लिखो फटाफट। नोटबुक निकालो, 5th ENV एनवायरमेंटल वाले 5th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन 2 है, लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन लिखा था। What do you think? What do you think? Which vehicles need petrol or diesel as fuel? तो आंसर क्या आएगा, पेट्रोल एंड डीजल is used as fuel in FUEL, हाँ FUEL, फ्यूल। फ्यूल पता है ना आपको, गाड़ी चलाने के, कोई भी व्हीकल को चलाने के लिए जो पेट्रोल डालते हैं ना उसको फ्यूल बोलते हैं। CNG वाली रिक्शा है तो उसमें CNG डालते हैं तो उसको CNG फ्यूल बोलते हैं, राइट। ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल डालते हैं तो उसका फ्यूल क्या है, डीजल। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेट्रोल और डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल इन vehicles like buses, cars, auto rickshaw, scooter and motorcycle, right? लिख लिया? Yes, ma'am. कौन से व्हीकल स्मोक आता है, राइट। स्मोक मतलब धुआं निकलता है, कौन से व्हीकल चलाने से,
बहुत सारे व्हीकल है, राइट? जैसे कि हाँ, जैसे कि बसेस, राइट, कार, ओके। अगर किसी ने बहुत सालों तक कार को मेंटेन नहीं करवाया, सर्विस नहीं करवाई, तो वो कार का इंजन बिगड़ जाएगा और वहाँ से बहुत धुआं निकलेगा, है ना? और उससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा और सारे इंसानों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, राइट? रेस्पिरेशन में, क्योंकि धुआं निकल रहा है तो हमें कैसे ऐसे खांसी आ जाती है, कफ आ जाता है ना? तो ये अच्छा नहीं है। हमारे व्हीकल से अगर धुआं निकल रहा है तो हमें उसको सर्विस करवा के उसके इंजन को न्यू करना है, राइट? हाँ, ऐसे। हाँ, ओके, चलो। तो विच ऑफ द व्हीकल गिव ऑफ स्मोक? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द व्हीकल give off smoke? क्या 5 बजे कितना है? क्या? 5 बजे कितना है? हाँ, क्लियर है? हाँ, चलो। vehicles like buses, cars, auto rickshaw, वो तो नीचे चला गया। स्कूटर, etc etc, मतलब वगैरह वगैरह vehicles gives off smoke. Full stop. Okay? चलो, हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। कैन आई रॉक दिस? जल्दी लिखो। बाकी है? हाँ, कंप्लीट करो। यहाँ से आंसर क्वेश्चन 3 एंड आंसर 3 है। हाँ, क्वेश्चन 3 एंड आंसर। आपका हो गया बेटा? हाँ, तो आप रीड करो ये क्वेश्चन 2 रीड करो अपनी नोटबुक में से और फिर क्वेश्चन। What do you think हाँ, व्हाट डू यू थिंक विच व्हीकल्स नीड पेट्रोल एंड डीजल? कौन से व्हीकल में पेट्रोल एंड डीजल की जरूरत है? क्या क्या आएगा? बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल। वेरी गुड, यस, वेरी गुड। चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसके पीछे। यस, आप क्वेश्चन 3 एंड आंसर 3 पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर। Which of the vehicles gives off road? Vehicles, bus, car, scooter, auto rickshaw, etc. Vehicles gives road. वेरी गुड। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
without petrol and diesel. तो आंसर क्या आएगा? साइकिल। हाँ, वेरी गुड। साइकिल में पेट्रोल की जरूरत है? नहीं है। वेरी गुड। नहीं। फिर बड़द गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है? हॉर्स कार्ट में भी। हॉर्स कार्ट। बुल्ला कार्ट। हाँ, हॉर्स कार्ट। हॉर्स कार्ट में नहीं है। बेटा इसको वॉशरूम लेके जाना। कहाँ जाना है? मतलब मैम को बोल दो कहाँ जाना है। मुझे भी नहीं जाना। अच्छा, तो नीचे जाना है, जाओ। रोबोट में भी नहीं होती है। राखी मैम से पूछ के जाना। ओके, चलो नेक्स्ट आंसर इज, लिखो बाइसिकल, बाइसिकल एंड पैडल रिक्शा रन, राइट? बाइसिकल है, पैडल रिक्शा है, रन विदाउट पेट्रोल और डीजल। फुल स्टॉप। इन सम cities like in some cities vehicles like buses and auto rickshaw and car also run without petrol or diesel. See, कोई ऐसे व्हीकल कार है, बसेस है जो पेट्रोल एंड डीजल से नहीं चलते, तो सोचो आप लोग किससे चलते होंगे वो? वेरी गुड, इलेक्ट्रिक कार बस अभी आने लगे हैं ना, न्यूज में पढ़ रहे हो ना आप लोग? और गाड़ी, बुलेट ट्रेन भी। हाँ, बुलेट ट्रेन भी इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक या फिर दूसरा सोलर से भी चल सकता है, और तीसरा सीएनजी से, राइट? सीएनजी गैस से भी चल सकता है। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे इज दैट दे रन ऑन सीएनजी और इलेक्ट्रिक सीएनजी और इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक एक्टिवा भी होता है। चार्जिंग वाली। हाँ, चार्जिंग वाली। हाँ। और गाड़ी में भी होती है। हाँ, अभी गाड़ी भी आने लगी है ना, इलेक्ट्रिक साइकिल। हाँ। इलेक्ट्रिक साइकिल भी आने लगी है। हाँ, इलेक्ट्रिक साइकिल। इलेक्ट्रिक रोबोट भी। उनका छाती में होता है। छाती में पेट्रोल या तो उनके अंदर चार्जिंग लगा तो रोबोट चार्जिंग होने लगता है। ऐसे रोबोट चलने लगता है। हाँ। तो कोई लोग खरीदने भी लगते हैं। हाँ। उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ। हो गया 5th स्टैंडर्ड? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये कंप्लीट कर लेना। पेट्रोल लेना पड़ता है उसके लिए जाने। हम्म। पेट्रोल